मैं और इनफैक्ट सर यही मेंशन करना चाह रही थी डॉक्टर साहब। मेरे पास इस समय दैनिक भास्कर भास्कर अखबार की जो खबर है वो मैं देख रही थी, अभी चेक कर रही थी। तो इसमें जो गुजरात वाला केस रिपोर्ट हुआ है उसमें 2 महीने का बच्चा है, तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बच्चे को सर्दी और तेज़ बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया और इसके बाद जाकर जांच में वायरस से इन्फेक्शन है, ये कंफर्मेशन रिपोर्ट में हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर बच्चा 15 दिन पहले हॉस्पिटल में आया और इनिशियली उसको अगर 5 दिन वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है, तो मैं इस लिहाज से ये जानना चाह रही थी कि चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं है जितनी एक अडल्ट की होगी, उस लिहाज से ये कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, अभी फिलहाल सर्विलेंस हो रहा है। इसके पहले एचएमपी वायरस का सर्विलेंस नहीं था, और सर्विलेंस नहीं तो हमें केस मालूम नहीं है, लेकिन केसेस होते थे, हो रहे हैं और अभी भी होंगे। खाली भारत में नहीं, हर जगह जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है, और वायरल इन्फेक्शन सब जगह होता है। तो जी। हमें जब सर्विलेंस कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि इसके लिए जो पीसीआर टेस्ट है उसको सस्ता बनाना पड़ेगा, जो आसानी से कर सकते हैं। आज उसकी सुविधा बहुत जगह है नहीं, तो जो पीसीआर, अलग अलग पीसीआर होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन आप कितने वायरस के पीसीआर करोगे, इसीलिए उसको मल्टीप्लेक्स पीसीआर करते हैं कि जो मरीज ठीक नहीं होता है उसके लिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर करके देखते हैं कि इसमें कौन सा वायरस है। और अगर वो मल्टीप्लेक्स पीसीआर महंगा है तो हमें आम तरीके से उसको आमतौर से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमको लगता है कि एचएमपीवी ज़्यादा फैल रहा है तो एचएमपीवी का अलग से पीसीआर बनाकर वो टेस्ट खाली एचएमपीवी के लिए करें तो पता चलेगा कि कितने लोगों को हो रहा है। और अगर आपको खाली सर्विलेंस करके देखना है तो आप 100 लोगों का टेस्ट कीजिए जिसको वायरल इन्फेक्शन है, और उसके अंदर 5%, 7%, 10% को एचएमपीवी आता है, तो अभी फैला हुआ नहीं है, ये पहले से है। चलिए मैं अगर जी। जो आता है तो अभी अभी नया है। डॉक्टर साहब, मैं आप आई अंडरस्टैंड कि अभी आप कह रहे हैं कि 3 केसेस आए हैं, अब ये मॉनिटर हो रहा है, इस पर अब बात हो रही है, इस पर आगे अब रिसर्च भी होगा, या ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इसका दायरा कितना बड़ा है, ये सभी आगे भविष्य के सवाल हैं। कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में और पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन के हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि हुआ क्या है ना, कोरोना के बाद का जो वक्त आया है उसमें अब जब लोग वायरस के बारे में सोचते हैं तो सीधे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने इतना बुरा वक्त देखा है, उन पर जो बीती है वो बुरी यादें इंसान के जहन में फिर से आती हैं। और इसीलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हमें लोगों को अवेयर भी करना है और उन्हें आगाह भी करना है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि जब अगर कोई इस वायरस से संक्रमित होता है तो क्या जान जाने तक का खतरा भी हो सकता है क्या? देखिए, जो किसी का एंड स्टेज होता है जान जाना है, लेकिन कितने सॉरी। लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उसमें से कितने लोगों को सिम्टम्स आए जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, कितने लोगों को आईसीयू लगा, कितने लोगों को वेंटिलेटर लगा, और कितने लोगों की मौत हुई। तो उसके अंदर होता है कि इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट है वो 0.1% से भी कम है, यानी 10,000 में एक की मौत होगी। और ये सभी वायरल इन्फेक्शन के लिए यही पैमाना है। जब कोई वायरस के ज़्यादा डेथ होती है और पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट हो गया है, जिसको हम कहते हैं विरुलेंस है ना, ज़्यादा तकलीफ करना, तब पता चलेगा कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है। आज हम उस स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग वो सहमे हुए हैं, कोविड से डरे हुए हैं, लेकिन मुझे उनके दिनचर्या में या उनकी आदतों में कोई बदलाव नहीं दिखता। जो सही सिगरेट पीने बात वाला है। इंसान, उसने कोविड के बाद में सिगरेट छोड़ा है क्या? जब हम बता रहे हैं बार बार कि आपको अगर स्मोकिंग है, आपको अस्थमा है, आपको टीबी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। अब कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो आप जब बीमार होने के बाद इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, आप कैसे बढ़ेगी? और इसीलिए कबीरदास जी ने जो दोहा सैकड़ों साल पहले बताया था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। तो सुख में सुमिरन का तो दुख काय को है। तो आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना नहीं है, और कोई आया तो डर जाना, अरे मत क्या होगा क्या होगा, कुछ ही नहीं होता है। आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। जब कोई नई बीमारी आती है, ये तो एचएमपीवी है ठीक है, या कोरोना आके गया, लेकिन कोई भी जब इन्फेक्शन आता है तो आप अपने आप को बचाइए, अपने से दूसरों को बचाइए। छींक आती है तो मुंह पे हाथ रखिए, ये कॉमन चीज है। आप नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए। और जब बच्चों में बीमारी आ रही है, हमारे पास, यानी मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, वहां पे तो बच्चे का जब पैदा होने के बाद में 1 सवा महीने तक तो बच्चा किसी के नजर में नहीं आता था। माँ और बच्चा अंधेरी कोठी में रहते थे ताकि जी। वो दूसरे को बीमारी से बचे। अभी क्या, बच्चा पैदा हुआ सब लोग हाथ लगाते हैं, व्हाट अ क्यूट बेबी, उसको किस करते हैं, उसको ये करते हैं, आप इन्फेक्शन देते हो बच्चे को।
2 महीने का 4 महीने का बच्चा बीमार होता है, इसका मतलब कहीं से कहीं इन्फेक्शन आ रहा है उसको। तो आप उसके माँ को बचाओ, उसको बचाओ, और उसके परिवार वालों को बोलो भाई एक टाइम आएगा सबको बच्चा मिलेगा। आज के आज आपको मिल के उसको गोद में लेके फोटो खिंचा के सेल्फी करके भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा जो कल्चर वल्चर कल्चर होते जा रहा है, उसके अंदर हमारे अगर पुराने जो रीति रिवाज है किसी भी धर्म के, वो हर रीति रिवाज में इन्फेक्शन से बचने का तरीका है। वो डेड बॉडी के बाद में इन्फेक्शन बचने का तरीका है, पैदा होने के बाद इन्फेक्शन बचने का तरीका है, जब शादियों में जाते हैं उससे इन्फेक्शन बचने का तरीका है। लेकिन हम सब ये भूल गए। शादी के बाद जो 12 दिन का विधि होता है वो क्यों होता है कि अगर कोई डेड बॉडी है उसे क्या इन्फेक्शन आया आपको पता नहीं है, तो तीसरे दिन का स्नान होता है कि किसका इंक्यूबेशन 3 दिन का है, सब लोग स्नान करते हैं, घर के लोग से बाकी लोग आइसोलेटेड रहते हैं, कोई आके गले नहीं मिलता है, वो एक दायरा होता है कि उसके अंदर नहीं जाते। और 10वें दिन 11वें दिन 12 दिन जो स्नान किया जाता है परिवार के लोगों का, ये सब इन्फेक्शन के इंक्यूबेशन पीरियड को खत्म करने का स्थान होता है। और 12 दिन के बाद में सब जगह आके सबको मिलते हो। तो ये हमारे पास जो चीजें थी उसको हमने हमारे रूढ़ी में लेके आए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि रूढ़ी को फॉलो क्यों करना है, क्योंकि माँ बाप ने बोला, माँ बाप जी। ने क्यों बोला, क्योंकि उसके माँ बाप ने बोला, हमको नहीं करना है। तो आप ये साइंटिफिक चीज बताओ बच्चों को, बच्चे जरूर करेंगे।